सीतापुर नाम के एक गांव में संतोष और प्रवीण नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों ने मिलकर अपने ही गांव में चिकन पकोड़े बनाकर बेचने वाला काम शुरू किया था। दोनों मिलकर सुबह सुबह अपनी दुकान जाते और फिर दुकान की सफाई करते। हर दिन पूजा करके भगवान को आरती भी दिया करते थे। इस तरह उन लोगों ने चिकन पकोड़े बनाने का काम शुरू किया था। वो लोग पकोड़ों के लिए एक आदमी के पास चिकन खरीदा करते थे जिसका नाम नारायण था। नारायण की दुकान में ही वो दोनों हमेशा चिकन खरीदा करते थे। नारायण के चिकन की दुकान में गिरी नाम का एक लड़का रहता था और वही लड़का सारे लोगों को चिकन लाकर दिया करता था। हर दिन संतोष और प्रवीण को भी गिरी ही चिकन लाकर दिया करता था, लेकिन किसी काम से गिरी एक दिन दुकान पर नहीं था, जिससे नारायण खुद ही चिकन लेकर संतोष और प्रवीण के पास पहुंच जाता है। अरे भाई संतोष, कैसा चल रहा है तुम लोगों का काम? अरे सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर। अरे सर, ये क्या, आज चिकन आप क्यों लेकर आए हो? गिरी नहीं है क्या? वो गिरी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए 3 दिन की छुट्टी लेकर चला गया है। वो 3 दिन के बाद ही आएगा, इसीलिए मैं ही लेकर आ गया। अरे बेटा, वैसे भी अपना काम खुद करने में कैसी शर्म। हाँ सर जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही कुछ देर तक नारायण उन दोनों से बात करने लगा और फिर थोड़ी देर बाद चिकन के पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। प्रवीण और संतोष नारायण की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन नारायण एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसने ये सोचा कि अगर प्रवीण और संतोष का काम अलग अलग करवा देगा तो उसको तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये सोचकर वो दूसरे दिन भी खुद ही चिकन लेकर वहाँ पहुँच जाता है। दुकान पहुँचने के बाद उसने देखा कि उस दुकान में प्रवीण नहीं था। अरे संतोष, अकेले हो? प्रवीण कहाँ चला गया? हाँ सर जी, वो तो अभी बाहर गया है। जो बात भी आपको कहनी है कह दीजिए, मैं उससे कह दूंगा। वैसे एक बात बोलूं, इस प्रवीण के साथ तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? जब भी मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि तुम कोई ना कोई काम करते ही रहते हो, और वो प्रवीण सिर्फ पकोड़े बनाता है, बाकी सब कुछ तुम ही करते हो। अगर कम काम करने वाले को तुम ज्यादा फायदा दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? पता नहीं, तुम्हें समझाने की मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए कह दिया। बहुत दिनों से तुमसे ये सब कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। अरे नहीं सर जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पकोड़े बनाना ही आता है। जितना पैसा खर्च हुआ था सारे पैसे तो उसी ने दिए थे। और प्रवीण बहुत अच्छा लड़का है सर, बचपन से जानता हूँ उसको। आप तो नए हो ना, शायद इसीलिए आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मेरा दोस्त प्रवीण ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। मैं उसके बारे में तो सब कुछ जानता हूँ। अरे बेटा, जितना मुझे कहना चाहिए था मैंने कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन जब चिकन लेकर आया था तो उसने देखा कि दुकान में संतोष नहीं था। जो बातें उसने संतोष से कही थी वही बातें उसने प्रवीण से भी कही थी। अरे भाई प्रवीण, ये क्या? काम शुरू करते समय सारा पैसा तो तुमने ही रखा था ना। सारा का सारा फायदा तुम संतोष को दे दोगे तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? भाई मुझे तो यही लगता है कि पैसा तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए। नारायण की कही सारी बातों से संतोष को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन प्रवीण को नारायण की सारी कही बातें सही लगने लगी। चलो, मेरा काम तो बन गया। अब ये लोग दोनों अलग अलग दुकानें लगा लेंगे तो फायदा तो मेरा ही होगा ना। ये सारी बातें कहकर नारायण वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरे दिन देखो संतोष, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस शॉप को लगाने में जितना भी पैसा खर्च हुआ था वो सारा मैंने ही तो रखा था ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारा दुकान संभाल लूंगा। संतोष के वो क्या करे कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए वो चुपचाप ही बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है। सुनिए, क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात संतोष अपनी पत्नी विमला से कह देता है। देखिए जी, जो कुछ भी होता है ना जरूर हमारे अच्छे के लिए ही होता है। आप ऐसे उदास मत होइए ना। अगर आप ही ऐसे उदास बैठे रहेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? समझ नहीं आ रहा है विमला कि अब मैं क्या करूं। पकोड़े का काम शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है ना।
अरे तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरे माता पिता ने मेरे शादी के समय जो सोना दिया था, आप उसको बेच दीजिए और पकोड़े बनाकर बेचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे पकोड़े तो यहाँ और कोई नहीं बना सकता। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। अपने आप पर भरोसा रखिए और काम शुरू कर दीजिए। संतोष को अपनी पत्नी विमला की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वो अपने आप में हिम्मत महसूस करने लगा। फिर जैसा विमला ने कहा था, संतोष ने बिल्कुल वैसा ही किया था। एक छोटा सा ठेला लगाता है और फिर चिकन पकोड़े बेचने लगता है। कुछ ही दिनों बाद संतोष ने चिकन 65, चीज चिकन पकोड़ा, इस तरह के पनीर चिकन पकोड़ा नाम वाले तरह तरह के पकोड़े बनाकर बेचने लगा, जो कि लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता था। सारे गांव के लोग उसी के पास आकर खरीदा करते थे। बहुत ही कम समय में संतोष को बहुत अच्छे फायदे मिलने लगे। बहुत कम समय में ही संतोष ने एक होटल भी बना लिया था। लेकिन प्रवीण का काम बिल्कुल नहीं चलता था। उसका बहुत नुकसान हो गया था और उसने अपना काम भी बंद कर दिया था। प्रवीण बहुत ही परेशान होकर अपने दोस्त संतोष के पास आ जाता है और सारी परेशानी बता देता है। संतोष बहुत ही अच्छे मन का लड़का था। उसने प्रवीण को माफ कर दिया था और फिर से दोनों मिलकर एक साथ काम करने लगे। उनके फायदे बहुत अच्छे होते थे, जिससे वो लोग बहुत मन लगाकर काम करते थे। बहुत जल्दी ही उन लोगों ने एक मुर्गी का फार्म भी खरीद लिया था, जिससे गांव के सारे लोग भी, जिसको भी चिकन होना होता था, सारे लोग संतोष और प्रवीण से ही खरीदा करते थे। इस तरह नारायण का काम भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। कोई उसके पास चिकन ही नहीं खरीदता था, जिससे नारायण को ये बात समझ आ गई थी कि उसकी करतूत की वजह से ही आज उसकी हालत ये हो गई है। लेकिन प्रवीण और संतोष की जिंदगी तो बहुत खुशहाल गुजर